चार पॉइंट में पढ़ना था। पहला पॉइंट हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस के बारे में पढ़ने के लिए सेकंड पॉइंट हमारा बेस होगा। सेम एसिड की तरह ही बेस को डिवाइड किया गया है। पहले हम लोग बेस का डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर बेस का टाइप पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ेंगे, फिर यूजेज ऑफ बेस पढ़ेंगे। तो पहले बेस का डिफिनीशन, तो इसमें भी होगा अकॉर्डिंग टू अरेनियर दोज केमिकल सब्सटेंस which produce OH minus ion in its aqueous solution is known as base। यानी कि अकॉर्डिंग टू अरेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला those chemical substances which dissolve in water to produce OH minus ion। एसिड जो था H प्लस आयन प्रोड्यूस करता था, लेकिन बेस जो है OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। एग्जांपल हो गया जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस etc। अब बात वही है टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता था, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, इसमें क्या हो जाएगा कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस a large amount of OH minus ions। a large amount of OH minus ion are called strong base। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में हो गया अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड जितना भी होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे KOH, NaOH, RbOH, CSOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे CSOH को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो CS प्लस और OH माइनस आयन देगा, और ये OH माइनस आयन जो यहाँ पे आ रहा है वही हमारा लार्ज अमाउंट में आ रहा है। कैसे आ रहा है? लार्ज अमाउंट में आ रहा है, और ये कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद आ रहा है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है वीक बेस। बेस विच पार्शियली आयनाइज, इससे कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन आर कॉल्ड वीक बेस। जैसे ये हो गया अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल CaOH, यानी कि सेकेंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड जो भी होता है वो वीक बेस में आता है। CaOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, NH4OH, इसको एंटासिड भी बोलते हैं। ये दवा के रूप में यूज होता है, एसिडिटी के दवा के रूप में यूज होता है। अब NH4OH ये वीक एसिड है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये NH4 प्लस OH माइनस में टूटता है, और ये OH माइनस जो आता है वो पार्शियली आयनाइज्ड के द्वारा स्मॉल अमाउंट में आता है, स्मॉल अमाउंट में आता है, इसलिए इसको वीक बेस बोलेंगे। अब फिर हम लोग बेस टाइप्स ऑफ बेस पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज, एसिड का सावर टेस्ट होता था, यहाँ पे बेस है बिटर टेस्ट, यानी कि कड़वा टेस्ट का होता है। इस बेसिक सब्सटेंस खाने पे कड़वा लगता है। सेकेंड पॉइंट है बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, एसिड ब्लू टू रेड होता था, लेकिन यहाँ पर रेड टू ब्लू। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज का बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। हाँ याद रखना है, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। फोर्थ पॉइंट है बेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड भी रिएक्ट करता था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता था, यहाँ पे बेस भी रिएक्ट करेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। 5 प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो कम से कम 5 पॉइंट तो याद रखने ही होंगे। फिफ्थ पॉइंट है बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो पीछे भी पढ़ चुके हैं, यानी कि NaOH प्लस H2SO4 रिएक्ट करेगा तो ये Na2SO4 यानी कि सॉल्ट बनाया, और प्लस में H2O, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब 6 प्रॉपर्टीज नंबर 6 है बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक नेचर का होता है, ये पीछे चैप्टर में भी पढ़े थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल, आगे आएगा उसमें भी पढ़ेंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, और मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। यूजेज ऑफ बेस को पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ बेस में फर्स्ट पॉइंट है NaOH is used in manufacture of soap and synthetic fiber।
यानी NaOH का यूज कहाँ करते हैं? सोप बनाने में और सिंथेटिक फाइबर के फॉर्मेशन में करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया है CaOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। ये फॉर्म हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड के नाम से भी जानते हैं। MgOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन आवर स्टोमक। हमने पहले भी बताया है कि MgOH का होल ट्वाइस का यूज हम लोग दवा के रूप में करते हैं। फोर्थ पॉइंट है Na2CO3 इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग वाटर, यानी कि Na2CO3 का यूज हम लोग वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए करते हैं। और 5 पॉइंट है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, यानी कि बेकिंग सोडा का हम लोग किसमें यूज करते हैं? खाना पकाने में, खमीर बनाने में, यानी कि जिससे हमारा स्पॉन्जी हो। pH स्केल, अब ये हमारा बेस टॉपिक भी यहाँ पे समाप्त होता है। हमने बेस टॉपिक को पढ़ाया, पहले बेस का डिफिनीशन बताया, फिर हमने टाइप्स ऑफ बेस बताया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बताया, फिर यूजेज ऑफ बेस बताया। और इस तरह से बेस खत्म होने के बाद एक टॉपिक आ रहा है pH स्केल। अब pH स्केल होता क्या है? यानी कि जिस स्केल के हेल्प से हम लोग एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं उसे ही pH स्केल कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस मेजर्स ऑन a scale is called pH scale। अब देखो pH scale जो होता है, pH scale usually range from 0 to pH scale usually range from 0 to 14, यानी कि pH scale का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। pH वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ H प्लस, यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन से हम लोग pH वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक pH वैल्यू का स्केल कैसे होता है उसका हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो pH स्केल, इसका वैल्यू 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 0 से लेके कहां तक होता है? 14। जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि एग्जैक्ट 7 वैल्यू होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाता है। 7 लेस देन 7 एसिड होता है और मोर देन 7 क्या होता है? बेस होता है। यानी कि जैसे जैसे इधर जाएंगे एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे इधर आएंगे तो कोई क्या इंक्रीज करेगा? बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। एक और बात ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लगभग 3.5 आएगा, यानी कि 0 से 3.5 तक का जो वैल्यू आता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का वैल्यू होता है, और यहां से 7 तक का वैल्यू जो होता है वीक एसिड का होता है। वही 7 से 10.5 तक का वैल्यू जो होगा वो वीक बेस होता है, वीक बेस, और 10.5 से 14 तक का वैल्यू होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस देखें तो यहाँ पे 10 to the power -1 10 to the power -2 ऐसे चलते रहता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 to the power -12 ऐसे होता है। इधर से अब बेस का कंसंट्रेशन देखें, यानी कि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन देखें तो इधर से बेस साइड से स्टार्ट होता है, यानी कि 10 to the power -1 ऐसे चलता है, 10 to the power -12 ऐसे आता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो गया और ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, लेकिन उससे लिए कुछ हमने लॉगरिथम का फार्मूला पढ़ना होगा, यानी कि अगर कहीं log m into log n हो तो इसका वैल्यू होता है log m प्लस log n हो जाता है, log n हो जाता है। अगर log, सेकेंड पॉइंट है log m बाई n हो तो इसका वैल्यू होता है log m माइनस log n हो जाता है।
सॉरी यहाँ पे log m इंटू एन, log m इंटू एन हो तो तब log m प्लस log n हो जाता है। अगर थर्ड पॉइंट हम ले ले log m टू द पावर n हो तो ये जो पावर आता है ये बेस में चला आता है यानी कि कोफिशिएंट में आ जाता है, तो log n इंटू log m हो जाता है। कुछ वैल्यू भी याद रखने होंगे हमको, जैसे log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और log 2 का जो वैल्यू होता है 3.02 होता है, सॉरी 0.302 होता है। log 2 का वैल्यू 0.302 होता है। अब इसके हेल्प से एक हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो दिया है 10 टू द पावर -2 दिया है, तो पूछ रहा है pH वैल्यू क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगा। तो pH वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे pH वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के जगह पे क्या रख सकते हैं 10 टू द पावर -2, वही फॉर्मूला हो गया। log m टू द पावर n रहता है तो यहाँ पे ये पावर कहाँ चला आता है कोफिशिएंट में, तो pH इक्वल टू -2 इंटू 10 टू द पावर सॉरी log 10 हो जाएगा, यानी कि pH इक्वल टू माइनस लॉग सॉरी माइनस ये -2 यहाँ पे आ जाएगा तो -2 इंटू log 10 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 log 10 का वैल्यू कितना होता है log 10 का वैल्यू 1, यानी कि pH वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा 2 है, तो 2 आ जाएगा तो एक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। अब कुछ pH से रिलेटेड हम नोट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं नोट पॉइंट, यानी कि pH इक्वल टू अगर एग्जैक्ट 7 हो तो सॉल्यूशन क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर pH का वैल्यू लेस देन 7 हो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से pH स्केल हमारा बनता है। pH स्केल में इतना ही हमको जानना है अंडर 10th। हम इस चैप्टर के थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे और ये थर्ड पॉइंट है सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कैसे फॉर्म करता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। दो सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस आर कॉल्ड सॉल्ट्स, यानी कि जो सब्सटेंस एसिड और बेस से रिएक्ट करके बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं सॉल्ट कहते हैं। अब यहाँ पे NaOH के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा when a strong base or a strong acid react then salt is neutral। जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सॉल्ट कैसा बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अब CaOH का होल ट्वाइस हम लोग पढ़े हैं पीछे में, ये वीक बेस होता है, सेकेंड ग्रुप का मेटल है और हाइड्रोक्साइड, तो ये वीक बेस है और ये HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा, यानी कि ये एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट होगा। अब देखो यहाँ पे KOH यानी कि अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, तो व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट देन प्रोडक्ट इज बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे बेसिक नेचर स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट जो बनेगा वो किस नेचर का होगा बेसिक सॉल्ट होगा। यानी कि K2CO3 जो होता है बेसिक सॉल्ट और सब में क्या रिमूव हो जाएगा H2O रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग वैसे ही यूजेज ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये यूजेज ऑफ सॉल्ट का मेन फॉर्म होता है वो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। अब फर्स्ट यूज है इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, ये खाना बनाने में यूज होता है। सेकेंड पॉइंट इट इज यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट पिकल्स, यानी कि पिकल्स को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग NaCl का यूज करते हैं। अब कुछ हम यूज के
को याद रखेंगे, जैसे यूजेज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि ये सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, इसको याद रखना है। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। थर्ड वन, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, यानी कि टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा यूजेज ऑफ NaOH, यूजेज ऑफ NaCl, तो कम से कम 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, इसको ग्लास बनाने में भी यूज किया जाता है। अब यूजेज ऑफ NaOH के बाद हम लोग यूज ऑफ क्लोरीन, यानी कि Cl2 का यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ क्लोरीन, अब इसका यूज में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि Cl2 का यूज हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी यूज होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2, जिसका फॉर्मेशन हम लोग फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड, HCl एसिड के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू मेकिंग सॉल्वेंट फ्रॉम ड्राई क्लीनिंग, यानी कि कपड़ा धोने वाले जो धोबी होते हैं वो लोग भी इसका यूज करते हैं। अब एक और यूज आता है, यूज ऑफ हाइड्रोजन, यूज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl, क्योंकि हम जानते हैं HCl का प्रोडक्शन H2 प्लस Cl2 का जब रिएक्शन होता है तब ये 2HCl बनाता है, यानी कि Cl2 का भी यूज होता है HCl बनाने में और H2 का, क्योंकि दोनों रिएक्ट करता है तभी HCl फॉर्म करता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, यानी कि खाद बनाने के लिए जो अमोनिया होता है उसमें हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाता है, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, और ये आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ये हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, लिक्विड H2 इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट। अब लिक्विड H2 का यूज हम किसके रूप में करते हैं? रॉकेट के फ्यूल में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पेस में रॉकेट जाता है तो उसमें फ्यूल के रूप में क्या ले लेते हैं? H2 ले लेते हैं। अब ये O2 यहाँ से किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? O2 की। अब ये O2 से रिएक्शन करता है, हम जानते हैं H2 प्लस O2 क्या फॉर्म करता है? H2O, ये वाटर, यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं H2 का फ्यूल लेके जाते हैं O2 से रिएक्शन करते हुए, और वहां जब पहुंचते हैं तो ये H2O के रूप में फॉर्म होता है, और वहां पे ये लोग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इसलिए लिक्विड H2 का यूज फ्यूल रॉकेट के रूप में भी होता है। इस चैप्टर के फोर्थ पॉइंट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में 4 पॉइंट फर्दर डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, एंड फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक एक पॉइंट लेके पढ़ना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ये रॉ मटेरियल के रूप में NaCl, NH3, CO2, H2O को लेते हैं, यानी कि याद रखने के लिए NH3 खरीद के लाएंगे, NaCl सस्ता में मिलता है, और CO2 और H2O फ्री में मिलता है। अब इसको 3 स्टेप में बनाएंगे। स्टेप 1, a cold and conc solution of NaCl is react with ammonia, H2O and CO2 to form sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride। यानी कि अगर हम लोग देखें, अगर NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। अब ये NaHCO3 है, यही हमारा बेकिंग सोडा होता है, यानी कि अगला जब प्रिपरेशन बेकिंग सोडा का करेंगे तो एक ही स्टेप में ये फॉर्म कर जाएगा। अब ये NaHCO3 थोड़े बनाना है हमको, हमें बनाना है Na2CO3.10H2O। अब नेक्स्ट स्टेप में NaHCO3 को लेंगे, NaHCO3। अब इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब हीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को
हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस में मॉइस्चर के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अपने से बाहर करता है। अब ये थर्ड स्टेप में हमारे जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, यानी कि थर्ड स्टेप में Na2CO3 में लिमिटेड मॉलिक्यूल्स यानी कि डॉट प्लस 10H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा Na2CO3.10H2O और यही हमारा वॉशिंग सोडा है, यानी कि Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब हम ये फॉर्मेशन के बाद हाँ एक बार याद रखने के लिए जरूरी ऐसे याद रखिएगा, महंगा में खरीद कर लाएंगे NH3 अमोनिया, सस्ता में NaCl और फ्री में H2O और CO2 मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, फिर हीट करेंगे Na2CO3 बनेगा, यानी कि इसको सोडा आस भी बोल सकते हैं, सोडा आस। यानी कि उसके बाद एनहाइड्रस जो भाई सोडा आस है उसमें क्या करेंगे, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये Na2CO3.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करेगा। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बी पॉइंट है द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन नेचर यानी कि बेसिक नेचर का होता है, which turns red litmus to blue, ये बेसिक का नेचर होता ही है। सी पॉइंट है इट हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब हम क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा का यूज देखेंगे। इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि हम घरों में कपड़ा धोने के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किसको यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं। थर्ड है इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है राइट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaCO3। तो हमने बताया कि जो वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप था वही बेकिंग सोडा का बी स्टेप था। तो ये रॉ मटेरियल में तो वही होगा NaCl, NH3 अमोनिया, CO2 वाटर। यानी कि इसमें अगर हम लोग सेम NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो ये NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और यहां से ही हमारा बेकिंग सोडा फॉर्म हो गया। बेकिंग सोडा इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड से इस यहां से क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को सेपरेट कर लेंगे। अब यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड एज अ एंटासिड। हमने पहले भी बोला था कि किसी के पेट में अगर एसिडिटी हो गया है तो हम लोग उसको घर में यूज एंटासिड के रूप में किसको यूज करने के लिए बोलते हैं, NaCO3 को यूज करने के लिए बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट इज यूज्ड में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन फायर सेफ्टी सिस्टम टू स्टॉप फायर, यानी कि एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये यूज के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ पॉइंट पढ़ने थे, ये तीसरा पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था CaOCl2। प्रिपरेशन, रॉ मटेरियल में CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कॉस्टिक सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्ट करता है तो ये CaOCl2 प्लस यानी कि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है क्लोरीन भी है।
अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टीज। इट इज अ व्हाइट पाउडर विथ गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये व्हाइट पाउडर होता है और इसमें क्लोरीन का एक झाग आता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको जर्म्स मारने के लिए भी यूज करते हैं। इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, यानी कि ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस फॉर्म करता है। यानी कि अगर CaOCl2 का रिएक्शन H2SO4 से कराएं तो यहाँ पे CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब हम यूज देखेंगे। इट इज यूज इन मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हमने बताया कि ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए जर्म्स को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन का यूज करते हैं, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। बी पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म के बारे में आगे की क्लास में हम स्टडी करेंगे, लेकिन क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। सी पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बताया था जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। 4 पॉइंट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। पीओपी इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि हाफ मोलिक्यूल्स वाटर होता है किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। प्रिपरेशन, पीओपी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, यानी कि 2 मोलिक्यूल्स वाटर होता है। जिप्सम CaSO4.2H2O को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो CaSO4.12H2O प्लस हाफ H2O प्लस 1/2 मोलिक्यूल्स वाटर क्या होता है, रिमूव होता है, और यही CaSO4.12H2O जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पीओपी इज व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। बी पॉइंट प्रॉपर्टीज है, पीओपी हैज सेटिंग प्रॉपर्टी व्हेन अ वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ इट। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को इससे रिएक्ट कराते हैं तो इसका प्रॉपर्टी जो होता है सेटिंग प्रॉपर्टी होता है। यानी कि जैसे CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस को 1/2 मोलिक्यूल्स वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में CaSO4.2H2O बना लेगा, जो जिप्सम, जिसको जिप्सम बोलते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये क्या हो गया, जिप्सम हो गया। अब हम इसका प्रॉपर्टी जानने के बाद यूज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, यानी कि खिलौना बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फायर मटेरियल्स, यानी कि जहां भी फायर मटेरियल्स के कहीं बनाना होता है तो उसका यूज किया जाता है। सी नंबर है, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब फॉर सीलिंग एयर गैप, यानी कि कहीं एयर गैप पतला सा होल आ जाता है तो उसे भरने के लिए हम लोग पीओपी का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि घर को हम पीओपी कराने में यूज करते हैं ताकि उसका सरफेस स्मूथ हो जाए और वो चमक देता रहे। अब कुछ हम नोट पॉइंट देखेंगे। CuSO4.5H2O को हम ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं, ZnSO4.7H2O को व्हाइट विट्रोल को के नाम से जानते हैं, और FeSO4.7H2O को ग्रीन विट्रोल के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। इस चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में हमने 4 पॉइंट पढ़ा, एसिड बेस सॉल्ट्स एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। एसिड के बारे में क्या पढ़ा, एसिड का डिफिनेशन पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसके बाद प्रॉपर्टीज और यूज पढ़ा। बेस का भी वैसा ही डिफिनेशन पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, प्रॉपर्टीज, यूज पढ़ा। फिर सॉल्ट पढ़ने के बाद प्लास्टर ऑफ, यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में हमने 4 पॉइंट पढ़ा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस
और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टडी किया। तो वही बोलेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।